नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बढ़ते शहरीकरण और घटती कृषि योग्य भूमि के कारण गमलों में खेती करना बहुत ही लाभदायक माना गया है और ये आय का मुख्य स्रोत भी बन सकता है। और आज का हमारा विषय भी यही है, गमलीय पौधों की तैयार करने की विधि। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए नौणी विश्वविद्यालय से डॉक्टर रेशमा नेगी जी आए हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। थैंक यू मैम। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि गमले में उत्पादन के तरीके क्या हैं और इनसे हमारे जीवन में इनका क्या क्या महत्व है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधे हमारे लिए अनमोल रोल प्रदान करते हैं और साथ साथ जैसे आजकल शहरीकरण का वातावरण है और बाहर जगह कम है, तो क्या है कि शहरीकरण के कारण जो हम फ्लैट्स में रहने लग गए हैं, अगर कमरे छोटे हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोग उसमें अपने जो है डेली मर्रा में इधर उधर से मतलब शिफ्टिंग होती रहती है, ट्रांसफरेबल जॉब्स है, तो इस अवस्था में भी जो है हम प्लांट्स को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो गमला है वो बेहतर विधि है आजकल के उसको देखते हुए, परिवेश को देखते हुए। हाँ जी। तो इसमें जो है आप अलग अलग तरह के गमले लगा सकते हैं और ये जो गमले उत्पादन के साथ साथ ये जो है एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं, साथ में साथ जो है हमारे स्वास्थ्य लाभ करते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर को प्रदान करते हैं। ठीक। हाँ जी। गमले उत्पादन के आप जो लाभ हैं वो तो काफ़ी माने गए हैं। हाँ, तो इन लाभ के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे पहला तो स्वास्थ्य लाभ है कि इसमें एयर प्यूरीफायर होता है, मतलब एयर को प्यूरीफाई करता है। जितने भी आपके किचन के फ्यूम्स निकलते हैं ऑयल से या फिर किसी और तरह का, जैसे फ्लोर क्लीनिंग करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मल्डिहाइड्स निकलते हैं। रेफ्रिजरेटर्स है हमारे घर में, उनसे भी कई तरह के हानिकारक गैस निकलते हैं, फ्लोरोकार्बन्स। या फिर टीवी है उसमें से भी काफ़ी, मतलब या फर्नीचर भी आपने रखा है या मैट भी रखा है आपने, तो उसमें से भी काफ़ी सारे गैसेस निकलते हैं जो कि हमारे से हमें दिखता नहीं है, बट ये जो है सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसके लिए जो है हम मतलब इस तरह के प्लांट जो है नासा ने भी रिकमेंड किया है कि टॉप 10 प्लांट्स है जो कि आपका एयर को प्यूरीफाई करते हैं। तो ये किचन में भी लगा सकते हैं, आप बेडरूम में लगा सकते हैं, इवन बाथरूम्स में लगा सकते हैं, बच्चे स्टडी रूम्स हैं वहाँ पे लगा सकते हैं, बेडरूम या फिर ऑफिस में भी, कहीं पे भी जहाँ पे आप मतलब रहते हैं वहाँ आप लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आपने एयर प्योरीफाई प्लांट्स के बारे में बताया है, तो ये प्लांट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताइए। इसमें जैसे क्लोरोफाइटम है, एग्लोनिमा है, एरिका पाम है, सबसे ज़्यादा मनी प्लांट है वो भी है, और जीजी प्लांट्स हैं, और जरबरा है, क्रिसेंथेमम है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। स्नेक प्लांट जिसको बोलते हैं सेंसिवेरिया, तो वो भी बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको लगा सकते हैं, मतलब इसमें इंडोर लगा सकते हैं। गमले वाले पौधे होते कितने प्रकार के हैं? ये दो तरह के होते हैं, एक पत्तेदार होते हैं और एक फूलों वाले। आप पत्तेदार भी लगा सकते हैं जिनको पत्ते पसंद है, और काफ़ी टाइम तो मतलब ये है कि आप इसको एक मतलब लो मेंटेनेंस के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। मतलब इसमें जो है 15-20 दिन तक आप कुछ भी ना करो तो भी आराम से रह जाते। जैसे स्नेक प्लांट की बात करें तो ये बहुत अच्छा जो है ऑक्सीजनेटर प्लांट है, मतलब इसमें ऑक्सीजन रात के टाइम में भी अगर आप बेडरूम में रखोगे तो इसमें जो है ऑक्सीजन आते रहता है और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ये बेडरूम में रखना ज़्यादा लाभदायक है। तैयार करने की विधियां भी होंगी, इनको तैयार किस प्रकार से करें? इसमें अलग अलग तरह की विधियां हैं, जैसे कटिंग से भी लगा सकते हैं आप, ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं, बडिंग से तैयार कर सकते हैं। जो एनुअल्स होते हैं, जो वार्षिक पौधे होते हैं, जैसे सर्दियों में अलग होते हैं, गर्मियों में अलग होते हैं, बरसात में अलग होते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं, मतलब किस मौसम में किस तरह के प्लांट्स लगाने। जैसे आजकल है पेंजी है, पिटूनिया है, कैलेंडुला है, पॉपीज़ हैं, बहुत सारे डॉग फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है एनुअल्स के, तो आप इनको गमलों में भी लगा सकते हैं। गमले में भी ऐसा गमला ही नहीं, बट आप हैंगिंग बास्केट जो है उसमें भी आप बालकनी में लगा सकते हैं, या फिर आपके स्टेयर्स हैं वहाँ लगा सकते हैं। एंट्रेंस को बहुत सुंदर आप बना सकते हैं, और इसमें मतलब परमानेंट एज वेल एज जो है आप जो है एनुअल्स लगा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास, जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। एक तो ये आय का भी स्रोत बन सकता है। आय का भी, अगर आप जैसे युवा हैं, आपने अगर इसको एज ए व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। गमले उत्पादन, गमले में बहुत सारे गमले, छोटे से लेके बड़ा गमला, काफ़ी छोटा भी रहेगा आपका, जैसे टेबल के लिए, जैसे ऑफिस में मेज़ है वहाँ पे भी आप कई सारे तरह के गमले लगा सकते हैं जो आपको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। या फिर आप किचन में रैक्स में रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे, बुक शेल्फ पे। तो इस तरह से छोटे से बड़ा जैसे डार्क कॉर्नर है आपका, वहाँ लगा सकते हैं, खाली कॉर्नर वहाँ लंबे प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सुंदरता तो प्रदान करेंगे, साथ में आपकी सेहत के
सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और लो मेंटेनेंस है इनका, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत केयर करना पड़ता है। और गृहिणियों का जो समय है उसका भी हाँ जी, सदुपयोग, जैसे सुबह शाम में आप आराम से अपनी सेहत के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी रहेगा, मानसिक तनाव भी इससे कम होगा, इससे पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, पॉजिटिव वाइब्स भी रहेगा, क्योंकि आप टोटली जो है प्रकृति से जुड़े हैं, तो आपको पॉजिटिविटी तो रहेगी। जी बिल्कुल। और किसी ने अगर ये पहली बार लगाना हो तो वो कैसे लगाएं? तो या फिर आप लोकल नर्सरी से जा सकते हैं, या फिर हमारे जो है हॉर्टिकल्चर के फार्म्स हैं, या फिर कृषि हमारा जो विश्वविद्यालय वहाँ से भी आप फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप डिपार्टमेंट है पूरा, तो वहाँ से हम जो है कई तरह के प्लांट्स मतलब लगाते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एज वेल एज जो है ऑनलाइन है आजकल बहुत सारी, देयर आर सो मेनी वेराइटी, बहुत सारी वेराइटीज़ है, तो आप उनको भी ले सकते हैं वहाँ से। मतलब आपका ऑप्शन है, मतलब आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, लो बजट से लेके हाई बजट तक। लो से लो बजट में भी आप ले सकते हैं और हाई से हाई बजट, मतलब वो आपके उस पर डिपेंड है कि आपने किस तरह का वो है मतलब प्लांट्स लगाने हैं और कितना बजट है आपका। गमलों के लिए ग्रोइंग मीडिया कैसे लें? ग्रोइंग मीडिया जनरली जो हम लगाते हैं वो हमारा गार्डन सॉइल होता है, 2 भाग, और 1 भाग जो है खाद होती है गोबर वाली, और 1 भाग सैंड, और उसमें थोड़ा सा बॉन मील ऐड करके हम यूज़ करते हैं मोस्टली। बट अगर आपने सॉइललेस करना है तो कोकोपीट्स है, वर्मीकुलाइट्स है, मतलब बहुत सारी वेराइटी वो है, उसके आप यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उसमें आपको बीच में ऐड करते रहना पड़ता है, तो इस तरह का रहता है। अच्छा, और युवाओं को जो व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं तो वो कौन कौन से प्लांट गमलों में लगाएं? युवाओं को एज ए डिमांड के ऊपर, जैसे डिमांड है आपका, किस तरह का डिमांड रहता है। दिवाली में जैसे क्राइसेंथेमम का है, मतलब सीजनल होता है, तो सीज़न के हिसाब से आप लगा सकते हैं। जैसे पत्तेदार की ज़्यादा डिमांड तो पत्तेदार भी लगता है। इवन बॉन्साइज जो होते हैं आपके, वो 1000 से लेके 15-20 हज़ार तक का रहता है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, और गमलों के लिए ग्रोइंग मीडिया तो आपने बता दिया, पौधों को लगाने के बाद इनकी देखभाल कैसे करें? देखभाल की जैसे आजकल की ही बात करें तो देखभाल में जैसे है कि मतलब आजकल ठंड का मौसम है, मतलब आजकल की ही बात करूँगी मैं, तो आजकल जैसे ठंड का मौसम है तो 15 से 20 दिन या इस तरह से आप देख सकते हैं, पानी चेक कर सकते हैं, अंगुली लगा के देखिए, अगर ड्राई है आपका 2 या 4 इंचेस तक, तो मतलब आप पानी देंगे। अगर आपका वो कम है तो मॉइस्चर कम है तो आप पानी देंगे, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो पानी नहीं। अगर ज़्यादा है, अगर आपने पानी दे दिया तो उसमें जो है रूट रॉट हो जाएगा और आपका पौधे को नुकसान कर सकता है। जी, तो घर में कहाँ जो पौधा है वो एप्रोप्रिएट जगह कौन कौन सी होगी उसकी? एप्रोप्रिएट जगह जैसे किचन में भी आप रख सकते हैं, जैसे क्लोरोफाइटम है, बहुत पीस लिली है, और जैसे मनी प्लांट है, किचन में पोल्यूशन के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, तो इनको आप लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम में मैंने पहले ही बताया आपको कि सेंसेवेरिया है, फाइकस हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं, पीस लिली उनको लगा सकते हैं। बाथरूम में जैसे है उसमें स्नेक प्लांट या जीजी प्लांट्स है, उनको लगा सकते हैं। और स्टेयर में जो हैं छोटे प्लांट्स जैसे हाइट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। कहीं कॉर्नर आपका वो है डार्क कॉर्नर है तो वहाँ एस्पीजेस्ट्रा आप लगा सकते हैं। एंट्रेंस में फ्लावरिंग वाला लगा सकते हैं, या फिर दूसरे जो लीफी प्लांट्स है वो लगा सकते हैं। शेडी एरिया के लिए ज़्यादातर पत्ते वाले पौधे ही लगाएंगे, प्रेफर करेंगे कि मतलब जिसमें कम मात्रा में धूप की ज़रूरत होती है। हाँ, साथ में एक ये भी बात कहूँगी कि कई लोग क्या करते हैं कि गमले को जो है वहीं रहने देते हैं, पर इसमें ऐसा होता है कि महीने में 1 या 2 दिन के लिए आपको इनको बाहर ले जाना होता है, ताकि इसमें से सनलाइट आए और फोटोसिंथेसिस का काम करे, और मतलब इसमें अपना जो फूड तैयार कर सके प्लांट, और ग्रोथ अच्छी हो, प्लस आपका जो है ये अच्छा फ्रेश एयर ले सके। तो इसलिए इसको कुछ टाइम इसको बाहर भी ले जाना होता है, और ये नहीं कि रोज़ पानी दें, पानी भी कम मात्रा में दें, ताकि मतलब डेसिकेशन ना हो, कि मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाए और प्लांट को ऑक्सीजन ना मिले, तो इस तरह का रहता है। तो ये जो हमारे रसोई घर है, रसोई घर का जो अपशिष्ट है वो भी हमारे इस खाद के बनाने के काम आता है। जैसे सब्जियां होगी, रसोई घर का पूरा अपशिष्ट खाद के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको आप डिकम्पोज करके आप तैयार कर सकते हैं। आप इसको आराम से मतलब जो फेंकने से अच्छा आप उसको मतलब इसको डिकम्पोज करके आप यूज कर सकते हैं कई तरह के। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0177 2800-177 और 2800-178। आप हमें इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर अगर हमारे एक्सपर्ट से कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। तो मैं फ़ोन नंबर्स को एक बार फिर बोल दूँ, 0177 2800-177 2800-178।
तो हम बात कर रहे थे गमले पौधे तैयार करने की विधि और देखभाल के बारे में। आपने ये तो बहुत अच्छा बताया कि ये तो एक लाभदायक तो है ही है और एक ये रोजगार का भी स्रोत बन सकता है, साथ साथ में मानसिक तनाव जो है वो गृहिणियों के लिए आजकल समय जो है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो एयर प्योरीफाइड प्लांट की बात करें तो वे पौधे कौन कौन से, एक बार हमारे दर्शकों को फिर बताएं। इसमें एयर प्योरीफायर की प्लांट से आपके क्लोरोफाइटम है, पीस लिली है, सेंसेवेरिया है जिसको स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, फाइकस है, जरबरा है और क्राइसेंथेमम है। तो इस तरह से मतलब टॉप 10 में आते हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं, आसानी से कहीं भी अवेलेबल है, ये आप इसको लगा सकते हैं इनको। हाँ, तो दर्शकों जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको ये प्लांट्स बताए हैं तो इन्हें आप अवश्य लगाएं जिससे एयर प्योरीफायर का काम करेंगे। तो ये आप फ़ोन नंबर्स एक बार फिर मैं बोल दूं, 0177-280-0177 और दूसरा फ़ोन नंबर है 2800-0178। अगर आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए तो आप इन फ़ोन नंबर्स पर हमारे एक्सपर्ट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अभी फ़ोन करके। तो गमले उत्पादन के तरीके भी आपने बता दिए, तो हमारे जीवन में ये क्या महत्व रखते हैं? इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपकी इम्प्रूव हो जाती है और इस तरह से मतलब या रोज़गार के अवसर प्रदान करता है और इस तरह से जो है इसको हमारे इसमें जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पॉजिटिविटी आती है, या फिर कोई बीमार है आप उनको भी आप एज ए गिफ्ट आप दे सकते हो, मतलब बेटर ऑप्शन रहेगा और दूसरे गिफ्ट देने से अच्छा आप इनको एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं जिससे उनमें जो है जो पॉजिटिव वाइब्स आए और कोई बीमार है तो उसको देखकर वो उसकी बीमारी आधी तो वैसे ही चली गई। अच्छा, गमले वाले पौधे कितने प्रकार के हैं? ये मैंने बताया था आपको कि मतलब एक फूल वाले होते हैं और एक पत्तेदार। फूल वालों में जनरली जो है फ्यूशिया है, बिगोनियाज है, साइक्लामेन है, रोजेज आप लगा सकते हैं, क्राइसेंथेमम लगा सकते हैं, हाइड्रेंजियाज है वो लगा सकते हैं, एनुअल जैसे पेंजी है, पिटूनिया है, पॉपी है, तो इन तरह काफ़ी सारे वो हैं वो लगा सकते हैं। अब जो पत्तेदार है उनमें जो है एग्लोनिमा है, एस्पीडिस्ट्रा है, ड्रासीना है और अगेव है और इसमें सेंसिवेरिया है, पीस लिली है और डाइफेनबेकिया है, ड्रासीना है, कॉर्डिलाइंस है और क्लेडियम है। मतलब बहुत सारे वैराइटीज के लिए मतलब बहुत लगाना चाहिए तो बहुत लंबी लिस्ट है और ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया के हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र में है तो वहाँ पे अलग सा वो माहौल रहेगा, प्लांट के लिए अलग से प्लांट लगेंगे और अगर अब लो हिल्स या मिड हिल्स के तो वहाँ पे अलग सा रहेगा। जैसे क्लेडियम है, क्लेडियम बहुत सुंदर पौधा है पर आप यहाँ डाइफेनबेकिया बहुत सुंदर है जिसको डम्बकेन भी बोलते हैं, बट आप यहाँ नहीं लगा सकते, शिमला के मौसम में तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ का यहाँ का टेम्परेचर वो डिफरेंट है। तो इन गमलों में केंचुए खाद को भी डाला जा सकता है? हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट भी आप लगा सकते हैं आप, और भी जैसे कुछ और भी हैं उस तरह से आप लगा सकते हैं। नीम ऑयल्स भी या स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड है, एज इंसेक्टिसाइड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक दर्शक फ़ोन लाइन पे है। हेलो हेलो, शायद इनसे हमारा संपर्क कट गया, तो आप हमें बता रहे थे वर्मी कंपोस्ट का भी इसमें हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी। दर्शकों, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं इस प्रोग्राम के जो रहेंगे वो हैं 0177-280-0177 और दूसरा फ़ोन नंबर रहेगा 0177-280-0178। आप अपने एक्सपर्ट से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप इनसे पूछ सकते हैं गमलों में पौधे लगाने के, तैयार करने की विधि के बारे में। तो घर में कहाँ कहाँ रखने चाहिए ये तो आपने बता दिए, तो कौन सा पौधा किस रूम में और कौन सा पौधा कहाँ पे रखें इस बारे में बताएं। इसमें किचन में आपको बताया था क्लोरोफाइटम है और सेंसेवेरिया जो है कि आप बेडरूम में रख सकते हैं। तो ये जो सेंसेवेरिया है, हाँ, ये किस तरह का प्लांट है? ये एक वो सेकुलेंट टाइप में है, तो ये जो है काफ़ी हार्डी होता है। इसमें जो है 15 से 20 दिन तक आप पानी भी ना दो, आप कहीं चले गए हो या इस ऐसे केयर करने की ज़रूरत नहीं कि आप मतलब पीछे से किस तरह से देख, ये ईजिली आराम से आप ग्रो कर सकते हैं इसको। और इसी से ही काफ़ी सारे जो है पत्ते तैयार होते हैं और इससे आप इसी पौधे से काफ़ी सारा जो है प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट की बात करें उसमें से भी आप एक पत्ते से भी आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें बहुत सारे वो हैं ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। तो ये जो कहाँ रखें इन पौधों को जिससे पॉजिटिव वाइब्स आए? किचन में जो आपने बताया, कौन सा बताया? ये क्लोरोफाइटम है। तो ये किस तरह का पौधा है? ये एक मतलब ड्रूपिंग टाइप का इसमें होता है और इसमें वाइट कलर और ग्रीन कलर का स्ट्रिप रहता है या ग्रीन कलर का भी होता है, मतलब छोटे हाइट, हाँ पत्तेदार है और छोटे हाइट का रहता है। उसमें बेबी प्लांट्स भी आते हैं छोटे छोटे। अच्छा। बीच में, तो उन बेबी प्लांट्स को भी आप निकाल के कहीं और भी लगा सकते हो। तो इस तरह के इसमें बेस्ट ऑप्शन कि आप बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तैयार करने की विधियों के बारे में भी हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है। आजकल घटती हुई भूमि जो है कृषि के योग्य भूमि नहीं रही है, शहरीकरण हो गया है, तो गमलों में पौधे लगाना बहुत ही लाभदायक और एक व्यवसाय का स्रोत बनता जा रहा है। तो इनको लगाने की विधियों के बारे में एक बार फिर बता दें। इसमें कटिंग से लगाते हैं, बडिंग से, ग्राफ्टिंग से, या फिर एयर लेयरिंग, या फिर इसमें जो है सीड से लगा सकते हैं। जो जनरली जो मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी। हेलो 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 जी, बोलिए। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? प्लीज अपना परिचय दीजिए। हमीरपुर से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हमीरपुर से। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। फूलों के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए, सुन रहे हैं एक्सपर्ट। मैं बेडरूम के साइड में रखना चाहता हूँ कोई फूल, तो क्या रखें, कैसे फूल रखें? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा फोन के करीब आके बात कीजिए। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि अपने बेडरूम में कौन से फूल रखूं? बेडरूम में कौन से फूल रखें? ओके, बेडरूम में आप सेंसिवेरिया रख सकते हैं, पीस लिली रख सकते हैं, और फाइकस के रख सकते हैं, और इस तरह से क्लोरोफाइटम भी आप रख सकते हैं। काफ़ी जो प्लांट्स हैं वो आप रख सकते हैं जी। तो ये एक्सपर्ट है, इनसे बात करवा दो जी। क्या कह रहे हैं आप? हेलो। अच्छा अच्छा। हेलो, लगता है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक्सपर्ट बैठे हुए, इनसे करवा दो बात। एक बार फिर से बता दीजिए कौन कौन से प्लांट्स हैं? स्नेक प्लांट, पीस लिली, और जैसे फूलों में जरबरा के रखेंगे, और क्राइसेंथेमम के रख सकते हैं। फाइकस प्लांट है, वो भी बहुत अच्छा प्लांट है, उसको भी आप रख सकते हैं। आशा करते हैं आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो दर्शकों, मैं फ़ोन नंबर एक बार फिर कह देती हूँ, 0177-2800-177, और दूसरा फ़ोन नंबर रहेगा 0177-2800-178। तो गमलों में तैयार करने के लिए ग्रोइंग मीडिया कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक बार फिर बता दीजिए। ग्रोइंग मीडिया में हम जनरली जो है गार्डन सॉइल करते हैं 2 भाग, और एक भाग जो है इसमें खाद डालते हैं जो गोबर खाद होती है, और एक भाग जो है वो सैंड का रहता है जिसे रेता कहते हैं। तो रेशो क्या रहता है रेशो इनका? 2:1:1 रेशो होगा इसका, और इसमें 1 चम्मच जो है वो बोन मील ऐड किया जाता है। तो इसका मिक्सचर तैयार करके जो है आप इसको गमले में लगा सकते हैं। गमला जो होना चाहिए आपका जो है वो, उसमें आप सबसे पहले पेबल्स डालें, पेबल्स डालने के बाद उसमें मिट्टी भर दें, और फिर उसके बाद प्लांट्स लगाएं, और उसको थोड़ा सा ऊपर से टैपिंग करें, और उसके बाद इसको पानी देके कुछ शेडी जगह में रख दिया। तो आप कह रहे हैं पहले पेबल्स रखें, हाँ जी, फिर उसके बाद रेत रखें, हाँ जी, फिर उसके बाद FYM का जो मिक्सचर बनाया है आप उसको डालें। अच्छा, फिर प्लांट्स लगाएं उसको। फिर तो ये रखेंगे तो उससे ज़्यादा ग्रो मतलब होंगे पेबल्स के? पेबल्स से ये होगा कि आपका जो है ज़मीन मतलब जो है पानी जो है वो ड्रेन करेगा नीचे। तो हाँ, नीचे आएगा। अदरवाइज अगर आप पेबल्स नहीं डालोगे तो उसमें क्या रहेगा कि जो पानी है वो आपका जड़ों को खराब करेगा, जड़ सड़न रोग होगी। तो इसलिए जो है आप उसको ऐसे रखेंगे। पेबल्स के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो गृहिणियाँ हैं वो शौक के तौर पर घर पे पौधे लगा देती हैं। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी मैं आपको। जैसे बहुत सारे लोग हैं उसमें प्लांट्स लगाते हैं घरों में, पर जो है 2 या 4 साल तक वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहती है इनकी, और इसमें ग्रोथ होने की वजह से जो है पॉट जो है बाउंड हो जाता है। पॉट बाउंड होने की वजह से जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाता प्लांट का। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको निकाल देते हैं प्लांट्स को, फिर उसमें जो है इसके जो रूट्स हैं उनको प्रून कर देते हैं। प्रूनिंग करके दोबारा से नए जो है गमले में डालते हैं, और इसमें नए फ्रेश जो है मिक्सचर के साथ इसको तैयार करते हैं। अच्छा, तो इससे प्लांट काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। एक पॉट में हमने एक बार जो प्लांट लगाया, तो दूसरी बार हम उसको एक्सचेंज भी करते हैं, तो उससे ज़्यादा पैदावार होगी उसकी? ज़्यादा पैदावार तो रहेगी ही, उसमें फ्लावर्स अच्छे आएंगे, ग्रोथ अच्छी रहेगी, और मतलब अच्छे से खिलेगा वो। अच्छा जी, हाँ जी। तो गमलों के लिए ग्रोइंग मीडिया भी आपने बता दिया। पौधों को लगाने के बाद इनकी देखभाल कैसे करें, विशेष सावधानियां क्या क्या हम लें? इसमें जो है पौधे लगाने के बाद जो है इसमें आप देखेंगे कि इसके कल्चरल प्रैक्टिसेस रहते हैं, जैसे पिंचिंग रहता है। पिंचिंग में क्या करते हैं कि जो ऊपर का पोर्शन है उसको हटा देते हैं 2 या 3 सेंटीमीटर, ताकि इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है ऊपर जाने की वजह से वो नीचे की और टूवर्ड जो वो नीचे को डाउनवर्ड आएगा, और उसमें जो है काफ़ी सारे लेटरल जो शूट्स है वो निकलने शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी सारे शूट्स आएंगे, और आपके जो फूल है वो काफ़ी मात्रा में फूल भी आएगा, और अच्छे फूलों का साइज़ भी अच्छा रहेगा।
और इसके बाद जो है इसमें जैसे स्टैंडर्ड और स्प्रे दो तरह के होते हैं। कई फ्लावर्स जैसे क्रिसैंथेमम की बात करें अगर गमलों में लगाना है तो इसमें जो है आपका बडिंग करते हैं। बडिंग में क्या करते हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड है उसमें जो है एक ही जो है फूल रहने दिया जाता है, बाकी जो दूसरे हैं बर्ड्स है उनको निकाल दिया जाता है, तो उसको बडिंग डिसबडिंग कहते हैं। और जो है इसमें डिश शूटिंग भी करते हैं, मतलब एक ही आपने फूल रखना है तो बाकी जो नीचे वाले लेटरल शूट्स है उसको हटा देते हैं। और इसमें जो है स्टेकिंग भी करते हैं। स्टेकिंग जो है पौधों को सहारा देने के लिए करते हैं, तो इस तरह से जो है क्रियाकलाप जारी रहता है। तो अगर हमारी बालकनी छोटी है, हमने गमले नहीं आ रहे, तो हम हैंगिंग्स के रूप में भी प्लांट्स को लगा हैंगिंग के रूप में लगा सकते हैं आप। जैसे वर्टिकल गार्डन है आजकल जो है, स्टैंड्स बहुत सारी मात्रा स्टैंड अलग अलग तरह के स्टैंड्स अवेलेबल हैं, तो आप अलग अलग तरह के स्टैंड्स में इसको लगा सकते हैं, या फिर रैक्स लगा सकते हैं, या फिर जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप हैंगिंग बास्केट भी लगा सकते हैं। और जिसमें जो वर्टिकल ग्रोइंग वाले प्लांट से क्लाइंबर है वो आप लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे एक्सपर्ट से जाना कि हम गमले पौधों को किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो स्टूडियोज़ में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आशा करते हैं कि आप भी अपने शहरीकरण के बढ़ते कारण गमलों में पौधे अवश्य लगाएंगे, रोजगार का साधन बनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कृषि दर्शन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।